नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति मिश्रा और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी। बहुत पुरानी बात है, शहर से काफ़ी दूर एक छोटे से घर में 3 बहनें रहा करती थी। जो सबसे बड़ी बहन थी, उसकी सिर्फ एक आँख थी और नाम था एक नेत्री। दूसरी बहन, उसकी 2 आँखें थी और नाम था दो नेत्री, बिल्कुल हमारी जैसी 2 आँखें। जो सबसे छोटी बहन थी, उसकी 3 आँखें थीं, 2 हमारी जैसी और एक माथे के बीच में, और उसका नाम था 3 नेत्री। एक नेत्री और 3 नेत्री आपस में बहुत अच्छे से रहती थी, पर वो 2 नेत्री से बहुत चिढ़ती थी। खुद सुंदर सुंदर कपड़े पहनती और फटे पुराने कपड़े 2 नेत्री को दे देती। खुद अच्छा अच्छा खाना खा लेती और बचा कुचा खाना 2 नेत्री को दे देती। 2 नेत्री को इस बात का बहुत बुरा लगता था, पर वो कभी कुछ बोलती नहीं थी। एक दिन की बात है, 2 नेत्री को बहुत ज़ोर से भूख लगती है। वो रसोई में जाकर देखती है, पर उसे खाने को कुछ भी नहीं मिलता। वो बहुत उदास हो जाती है और फिर घर से बाहर चली जाती है अपनी बकरी के साथ, और वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोती है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और बोलती है, बेटा क्यों रोती हो? तो 2 नेत्री उसे सब कुछ बता देती है। तो बूढ़ी औरत बोलती है, मैं तुम्हें एक कविता सिखाती हूँ, इसे गाकर अपने लिए खाना मंगा लो। तो फिर 2 नेत्री वो कविता गाती है, बकरी ओ बकरी खाना ले आओ, भूख लगी है खाना ले आओ, बकरी ओ बकरी खाना ले आओ। और इतनी कविता गाते ही 2 नेत्री के सामने एक बड़ी सी मेज पर सुंदर सुंदर प्लेट में बहुत ही स्वादिष्ट खाना आ जाता है। 2 नेत्री उसकी खुशबू से इतनी खुश होती है और जल्दी से जाकर देखते ही देखते सारा खाना खत्म कर देती है। और फिर वो घर जाती है। घर जाके खाना नहीं खाती, चुपचाप जाकर सो जाती है। ऐसे ही 4-5 दिन तक हुआ। तो एक नेत्री सोचती है कि ये घर का खाना क्यों नहीं खाती है। दीदी, ये जरूर बाहर से खा के आती होगी। अच्छा, कल मैं 2 नेत्री के साथ जाऊंगी और देखती हूँ इसे खाना कौन देता है। अगले दिन 2 नेत्री के साथ एक नेत्री जाती है और फिर वो दोनों बैठी होती हैं। 2 नेत्री फिर से उदास हो जाती है, आज फिर उसे खाना नहीं मिलेगा। फिर से वो बूढ़ी औरत आती है और बोलती है, बेटा उदास नहीं होते, मैं तुम्हें एक और कविता सिखाती हूँ, उसे गाकर तुम एक नेत्री को सुला दो। 2 नेत्री वो कविता गाती है, ओ मेरी प्यारी बहन करके एक आँख बंद, सो जा मेरी प्यारी बहन करके एक आँख बंद। और ऐसे बोलते ही एक नेत्री को नींद आ जाती है। 2 नेत्री खाना मंगाती है और जल्दी से खा लेती है। फिर दोनों बहनें घर पहुंचती हैं। वहां पर 3 नेत्री पूछती है, दीदी 2 नेत्री को खाना कौन देता है? मुझे क्या पता, मुझे तो नींद आ गई थी। कोई बात नहीं, कल मैं जाऊंगी 2 नेत्री के साथ। अगले दिन 2 नेत्री के साथ जाती है 3 नेत्री। तो 2 नेत्री बोलती है, सुनो बहन, क्या मैं तुम्हें एक अच्छी सी कविता सुनाऊं? कविता? हाँ, मुझे तो कविता सुनना बहुत पसंद है। तो सुनो, ओ मेरी प्यारी बहन करके एक आँख बंद, सो जा मेरी प्यारी बहन। और कविता सुनते सुनते 3 नेत्री की एक आँख बंद हो जाती है। 3 नेत्री को सब समझ में आ जाता है। अच्छा, तो ये ऐसे दीदी को सुलाती है। चलो अब मैं देखती हूँ कि ये क्या करती है। सोने का नाटक करती हूँ मैं अब। 3 नेत्री सोने का नाटक करती है और चुपचाप सब देख लेती है। 2 नेत्री अपने लिए खाना मंगाती है और जल्दी से खाना खा लेती है। तब दोनों बहनें घर पहुँचती हैं और 3 नेत्री बड़ी बहन को सब बता देती है। दीदी, आपको पता है, इसे ना बकरी खाना देती है। अच्छा, तो ये बात है, कल से इसे बकरी नहीं मिलेगी। अब 2 नेत्री इस बात से फिर दुखी हो जाती है।
कि अब वो खाना कैसे खाएगी और उदास होकर अपने कमरे में बैठ जाती है। तभी वहाँ वो बूढ़ी औरत आती है और बोलती है, बेटा मैं तुम्हारे लिए ये बीज लेकर आई हूँ, इसे अपने घर के आगे लगा दो और तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। दो नेत्री जल्दी से जाकर अपने घर के आगे वो बीज लगा देती है और चुपचाप आकर सो जाती है। अगली सुबह जब दो नेत्री जागती है तो देखती है कि घर में तो कोई है ही नहीं। वो फिर बाहर जाती है और बाहर देखकर हैरान रह जाती है। इतना सुंदर पेड़, इसकी तो चांदी की पत्तियां हैं और सोने के फल हैं। दो नेत्री, तुम तो सो रही थी, देखो कितना सुंदर पेड़ है। हाँ, तभी तीनों को घोड़े की आवाज सुनाई देती है। वो घोड़ा आकर सीधे पेड़ के नीचे आकर रुकता है और उस पर एक सुंदर सा राजकुमार बैठा होता है जिसकी दो आंखें बिल्कुल दो नेत्री जैसी होती हैं। वो कहता है, क्या ये पेड़ आपका है? हाँ हाँ, हमारा पेड़ है। अगर आप मुझे इस पर से एक फल देंगी तो आप जो मांगेंगी मैं वो दूंगा। अच्छा, तो एक नेत्री और तीन नेत्री जल्दी से उस फल को तोड़ने की कोशिश करती हैं, पर जैसे ही कोशिश करती वो फल टूटता ही नहीं और ऊपर चला जाता और ऊपर चला जाता। दोनों परेशान होकर थक कर बैठ जाती हैं। फिर दो नेत्री बोलती है, क्या मैं कोशिश करूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम मुझे ये फल दोगी तो जो तुम कहोगी मैं तुम्हें वो दूंगा। दो नेत्री पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है और गाती है, चांदी की पत्ती सोने का फल, आ जाओ प्यारे फल, आ जाओ प्यारे फल। इतना बोलते ही दो नेत्री के हाथ में एक सुंदर सा फल आ जाता है और वो फल ले जाकर राजकुमार को दे देती है। राजकुमार बोलता है, तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो दो नेत्री बोलती है, राजकुमार क्या आप मुझे अपने साथ राजमहल ले चलेंगे? अगर तुम राजमहल चलोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। राजकुमार दो नेत्री को घोड़े पर बैठा लेते हैं और फिर दूर चले जाते हैं अपने घोड़े के साथ। यहाँ पर दोनों बहनों को सिर्फ घोड़े की आवाज सुनाई देती है। अब दो नेत्री राजमहल में बहुत खुश है। थैंक यू।